हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। इस सेशन में हम इंग्लिश ग्रामर में हैव बीन एंड हैज बीन का यूज कैसे करते हैं वो सीखेंगे। सो लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन। ऑलराइट, हैज बीन एंड हैव बीन का हम स्पेशली 3 फॉर्म्स में यूज करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। पहला फॉर्म है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं, इट मीन्स कि कोई एक्शन जो थोड़ी देर पहले शुरू हुआ था या कुछ घंटे पहले शुरू हुआ था या कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था, वो अभी तक कंटिन्यू है। सो इस सिचुएशन में हम हैव बीन या हैज बीन का यूज करते हैं। लेकिन रूल ये है या फॉर्मूला ये है कि हैज बीन हम यूज करते हैं सिमिलर सब्जेक्ट के साथ और हैव बीन यूज करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। मीन्स जब सब्जेक्ट सिंगल होता है तब हम हैव बीन यूज करते हैं और जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है then we use have been, but I और you exception है। हम I और you के साथ भी have been use करते हैं। So here we can see the example, she which is singular has been। आगे हम क्या लिखते हैं? First form of the verb plus ing। she has been, do verb का first form होता है, base form होता है, उसमें हम add करते हैं ing क्योंकि काम अभी तक continue है, इसलिए that is ing। she has been doing this work since morning। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा लास्ट में since या for ऐड करते हैं क्योंकि हमें शो करना होता है कि ये पर्टिकुलर टास्क जो भी है वो कब से चल रहा है। सो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं since और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं for। पॉइंट ऑफ टाइम जहां हमें एग्जैक्ट टाइम पता होता है, जैसे 4 बजे से काम चल रहा है, सो since 4 o'clock, बट 4 घंटे से काम चल रहा है, दैट इज पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं पता कि कौन से पर्टिकुलर 4 घंटे। ऑलराइट, सो फॉर 4 hours। सो लेकिन जो एग्जैक्टली डे का टाइम, जैसे मॉर्निंग से सुबह से काम चल रहा है, रात से पढ़ाई कर रही हूँ या दोपहर से पढ़ रहे हैं, सो दैट इज ऑल्सो वी आर शोइंग एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। डेफिनेटली हम 4 बजे या 5 बजे नहीं बोल रहे हैं, बट वी आर शोइंग कि हम सुबह से पढ़ रहे हैं या रात से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर भी क्या होगा? सिंस का यूज होगा। ऑलराइट, so she has been doing this work since morning। next है they or I or you। I have written 3 of the things so that it could be clear कि हम have के साथ plural plus I and you यूज करते हैं, plus verb का first form ing। have been searching for the keys again since morning or since last night or since afternoon or since 3 o'clock or for 4 hours, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म है talking about past visiting a place। हम हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज कब करते हैं? जब हम प्रेजेंट में रहकर ये पूछते हैं किसी से कि आपने पास्ट में इस पर्टिकुलर प्लेस को विजिट किया है या नहीं। यस, यहाँ पर ग्रामर के किसी भी रूल का कोई कनेक्शन नहीं है, ये सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन का एक रूल है या कम्युनिकेशन को बेटर करने का एक फ्रेज कह सकते हो आप, जहाँ पे बीन का मतलब हो जाता है कहीं जाना या किसी प्लेस को विजिट करना। इट मीन्स टू गो समवेयर और यू वेंट समवेयर or you visited some place। तो जब हम कहते हैं she has been to America, means कि वो अमेरिका जाकर आ चुकी है। I'm informing someone कि she has been to America। दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं ना, one lady is being asked that what is there in America, so I'm informing that person कि no she has been to America। वो अमेरिका रह चुकी है या अमेरिका रहकर आ चुकी है। She went there, she stayed there and she came back। Next is I have been there twice। मुझसे कोई पूछ रहा है कि वो बहुत अच्छी जगह है, क्या आप वहां पर गए हो? सो आई एम इन्फॉर्मिंग दैट पर्सन, आई एम रिप्लाइंग दैट आई हैव बीन देयर ट्वाइस। मैं वहां पर 2 बार जा चुकी हूँ। मीन्स मैं वहां गई, मैं वहां से जाकर आ गई वापस। सो हियर आई हैवंट सेड कि आई हैव गॉन देयर ट्वाइस। नो, दैट इज वेरी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन। आप ये बोलते हो तो यू विल नॉट बी कंसीडर्ड कि आपने कुछ गलत बोला, but I'm mentioning it here कि this is the better formation or phrase to speak कि I have been there twice। मैं वहां पर 2 बार जा चुकी हूँ। Have you been to America or have you been there? क्या आप वहां पर गए हो? Again here you can see that the right formation is this। और have you ever been there? क्या आप कभी वहां पर गए? That is also right। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होता है कि आप जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हैज बीन का यूज किया है, जब प्लूरल है तो आपने हैव का यूज किया है, और आई और यू के साथ भी हैव ही होगा। यहाँ पे आप हैव दे बीन टू अमेरिका और हैव दे बीन देयर, क्या वो वहां गए? दैट इज ऑल्सो राइट। थर्ड फॉर्म है इन अ पैसिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जिसमें कि कोई वर्क रिसेंटली खत्म हुआ है, प्रेजेंट में खत्म हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं।
उसका जो पैसिव फॉर्म होता है उसमें हम हैव बीन और हैज बीन का यूज करते हैं, जो कि कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहले हम इसका एक्टिव फॉर्म देखेंगे। आई हैव डन दिस टास्क, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव फॉर्म है, मींस करेक्ट स्टेटमेंट है, नॉर्मल स्टेटमेंट है। सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, चाहे वो एक्टिव हो चाहे वो पैसिव फॉर्म हो। जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो हम उसके साथ हैज बीन लिखते हैं, प्लूरल होता है हैव बीन लिखते हैं, एंड आई एंड यू के साथ भी हैव बीन लिखते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो आई हैव डन दिस टास्क प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, डोंट फॉरगेट इट। I have done this task, active form. Coming to the passive form, जो एक्टिव में हमारा ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, हेड ऑफ द सेंटेंस सब्जेक्ट, लास्ट में जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव फॉर्म में जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है, ऑलराइट। और सब्जेक्ट जैसे होता है, अगर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ हम हैज, अदरवाइज प्लूरल है तो हम हैव यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्क आपका क्या हो गया है, सिंगुलर हो गया है। तो दिस वर्क हैज बीन, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हैज बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, दिस वर्क हैज बीन डन बाय मी। सेम रूल अप्लाई होता है आपका हैव बीन के कंस्ट्रक्शन पर। आई हैव इन्फॉर्म्ड हिम, व्हाट आई टोल्ड यू कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन, तो उसी तरीके से प्लूरल सब्जेक्ट प्लस आई एंड यू के साथ भी हम हैव लिखते हैं, या फिर दे हैव इन्फॉर्म्ड देम। सो जब इसको हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तब हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या, आई एम रियली सॉरी अबाउट इट। सब्जेक्ट तो सिंगुलर है बट हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, देन, मीन्स मोर देन वन पर्सन, दैट इज प्लूरल। तो जब ऑब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह आता है तो वो प्लूरल में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो देम का क्या यहाँ पे कन्वर्ट हो गया, देम का बन गया दे। दे के साथ क्या यूज होगा, हैव बीन यूज होगा, क्योंकि दे यहाँ पर प्लूरल है। सो दे हैव बीन इन्फॉर्म्ड बाय मी, मैंने उनको इन्फॉर्म कर दिया है। और जब पैसिव आता है तो उनको इंफॉर्मेशन जा चुकी है मेरे थ्रू, दैट इज द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। मैंने ये काम कर लिया है और ये काम मेरे थ्रू कर दिया गया है, दैट इज अगेन योर पैसिव फॉर्म। सो इन दिस वे वी हैव सीन कि हम हैज बीन और हैव बीन का यूज इंग्लिश ग्रामर में कहाँ कर सकते हैं, जो कि कॉन्वर्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो नेक्स्ट टाइम जब आप इसका यूज करें तो डू यूज इट इन अ राइट मैनर। That's all for this session. Do subscribe us. Bye.